तो चलिए जानते हैं कि आज आखिर क्या क्या हो चुका है गुम है किसी के प्यार के एपिसोड में। जी हाँ, मतलब कहानी स्टॉप हो चुकी थी, रुक चुकी थी वहाँ पर जहाँ पे ईशान ने माइक थमाया था चिन्मय के हाथ में और चिन्मय ने अपने दिल का हाल बयां कर लिया था सवी का नाम। जी हाँ, चिन्मय सवी को आगे बुलाता है ये कहते हुए कि उसी की वजह से मतलब चिन्मय पूरी तरह से अंधेरे में खो चुका था, जिसको बाहर लाने का काम किया है सवी ने और जिसे घूर घूर कर देख रहे होते हैं राव साहेब। काफ़ी तारीफ करता है चिन्मय सवी की और चिन्मय सवी के हाथों में माइक थमाकर कहता है कि वो खुद चाहता है कि सवी सबको मोटिवेट करे। और जहाँ पर सवी सबको कहती है कि हर किसी का अपना एक सपना होता है। जब पेरेंट्स अपने बच्चों पर सपने लादते हैं तो उन्हें सोच समझ कर लादना चाहिए। बच्चे के अपने सपने होते हैं जिनसे वो कभी भी कोई भी कंपैरिजन नहीं कर सकते, अपने सपनों को सैक्रिफाइस नहीं कर सकते हैं। वैसे सवी ये सब बातें कर ही रही होती है कि तभी रीवा आ जाती है ईशान के पास और रीवा कहने लगती है ईशान को कि ईशान ऐसे कैसे कर सकता है। वो एटलीस्ट एक बार रीवा से पूछ तो लेता, क्योंकि इस तरह से मतलब काफ़ी मेहनत की है रीवा ने। वो अपने माँ बाप के साथ जहाँ पर डिनर करने आई थी वो डिनर छोड़कर उसने ईशान और उसके दोस्त के साथ डिस्कस किया था मेडिकल कैंप को लेकर और इस तरह से ईशान ने फैसला ले लिया। और आखिर में जाते जाते रीवा ये ताना भी सुना देती है ईशान को कि वो इस तरह से उसे ट्रीट नहीं कर सकता है, जब चाहे वो अपनी मर्जी के हिसाब से नहीं चला सकता है उसे। जिस तरह से वो उसके साथ बर्ताव कर रहा है बस एक बार सवी के साथ ऐसा बर्ताव करके देख ले, फिर उसे पता चल जाएगा। मतलब रीवा कहना क्या चाहती थी ये तो मैं खुद भी नहीं समझ पाई क्योंकि ईशान भी नहीं समझ पाया। तो वही हम देख पाते हैं कि सभी का स्पीच हो जाता है ख़त्म। तो चिन्मय स्टेज से उतरकर आने लगता है सामने, जहाँ पर चिन्मय और अक्का साहेब आ जाते हैं आमने सामने, जहाँ पर अक्का साहेब भर भर कर अपने बेटे की तारीफ करती है। पर चिन्मय को उम्मीद होती है अपने पिता से, जो कि काफ़ी नाराज़ होकर वहाँ से चले जाते हैं। तो उनके पीछे चला जाता है ईशान। तो वही हम देख पाते हैं कि किस तरह से चिन्मय और अक्का साहिब का होता है भरत मिलाप, जहाँ पर अक्का साहिब माफ़ी मांगती है चिन्मय से और चिन्मय इस बात को एक्सेप्ट करता है कि अब वो कभी भी उनका घर परिवार छोड़कर नहीं जाएगा, वो पूरे फैमिली के साथ रहेगा। तो वही अक्का साहिब भी अपने लाडले की बहुत सारी बलाएं लेती है और कहती है कि वो जो कुछ भी हुआ है सिर्फ और सिर्फ ईशान की वजह से हुआ है। पर अक्का साहिब का ये भ्रम दूर करता है चिन्मय ये बताते हुए कि आज जो भी हुआ वो सिर्फ और सिर्फ सभी की वजह से हुआ है। तो वही अस्मिता आकर सवी से कहती है कि जो भी सवी ने किया है वो बस घर की एक बहू ही कर सकती है। तो उसी दौरान अन्वी भी आ जाती है वहाँ पर, जो सवी के कान में कहती है कि मौका बहुत अच्छा है, सवी को ईशान से अपने दिल की बात कर लेनी चाहिए। जहाँ पर सवी शर्मा जाती है। तो वही हम देख पाते हैं कि ईशान रोकने की कोशिश करता है राव साहेब को, वो रोकने की बहुत कोशिश करता है। राव साहेब रुक तो जाते हैं पर वो ईशान पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि ईशान ने उनके पीठ में खंजर भोंका है, उनके बेटे को स्टेज पर नचवा कर ईशान ने ये सही नहीं किया है। और जिस लड़की के या ने सवी के कहने पर ईशान ने जो कुछ भी किया है उसकी वजह से या ने आगे चलकर होने वाला है ऐसा कि सवी ईशान को बहुत बड़ा जख्म देकर चले जाने वाली है। राव साहब की बातें बहुत बुरा फील करवाती है ईशान को। वही ईशान टेंशन में आता है। अंदर तो होता है आमना सामना चिन्मय से, जहाँ पर चिन्मय अपने भाई के गले लगकर काफ़ी खुशियाँ से बात करता है ईशान से। तो वही देख पाते हैं हम कि चिन्मय ईशान से कहता है कि घर चलकर तुरंत से वो दोनों गार्डन में क्रिकेट खेलेंगे। पर ईशान को कुछ काम होने की वजह से वो नहीं जा पाता, पर चिन्मय कहता है कि वो उसका इंतज़ार करेंगे। तो वही हम देख पाते हैं सभी को कि सभी गार्डन में बैठकर किस तरह से अपने परिवार वालों से बातें करते हुए खुद को मतलब सवाल करती है कि अगर उसके परिवार वाले उसके पास होते तो वो ज़रूर पूछती उनसे कि उनसे क्या करना चाहिए, क्या सच में उसे ईशान से अपने दिल की बात कहनी चाहिए। और उसी दौरान उसे सिग्नल मिल जाता है, एक जुगनू आकर सभी के हाथ पर बैठ जाता है, जिसके बाद सभी कहती है कि अब उसे उसके सवाल का जवाब मिल चुका है। और वही हम देख पाते हैं कि किस तरह से ईशान स्ट्रेस में होता है और वो आ जाता है अपने कैबिन में आता है तो वहाँ होता है अंधेरा। वो लाइट्स तो जलाता है पर लाइट्स नहीं जलती। वो खुद से ही सवाल करता है कि आखिरकार इतना अंधेरा क्यों है। जहाँ वो देखता है अचानक से आने लगता है उजाला, क्योंकि वहाँ पर जुगनू थे और जुगनू को एक बॉल में लिए हुए सभी खड़ी थी और सारे जुगनू जाने के बाद काफ़ी मतलब उजाला छा जाता है। और सभी सामने से आकर ईशान से कहती कि उसे ईशान से कुछ कहना है। जी हाँ, जिसे देखने के बाद मतलब सभी के चेहरे की मुस्कान, सभी के आंखों की चमक साफ बयां कर रही थी कि आखिरकार सभी ईशान से कहना क्या चाहती है, जिसे देखने के बाद ईशान को काफ़ी स्ट्रेस आ जाता